सबसे पहले हिंदी में हिंदी भाषा हिंदी भाषा भाषा में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें स्वर वर्ण 11 हैं तथा शेष 41 व्यंजन हैं। ठीक है। वर्ण तालिका, स्वर और व्यंजन 11 और ये वाले स्वर 33। ठीक। व्यंजनों की संख्या पूछे तो 33 ही राइट आंसर लगाना है। शेष 41 जो है ये व्यंजन में ही आते हैं। स्वर कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और धीर स्वर। ह्रस्व मतलब जिसमें कम समय लगता है, धीर मतलब धीर जिसमें ज़्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी बोलते हैं, जैसे कि आ, ई, उ और री, ये 4 हैं। ह्रस्व स्वर हमारे 4 हैं, बोलने में कम समय लगता है। धीर स्वर, आ है तो बड़ी आ की मात्रा, ई है तो ई की मात्रा, उ है तो उ की मात्रा, और फिर ऐसे ही ए बड़ा ए, ओ फिर बड़ा ओ, ये 7 हैं। 7 और 4 11, थोड़ा अधिक समय लगता है। ठीक है। इसमें देखें ए मीन्स ये वाले ए, फिर ए की मात्रा ओ, फिर ओ की मात्रा को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये हम पढ़ेंगे, ये संयुक्त व्यंजन है। ऐसे ये संयुक्त स्वर हैं। इसकी संरचना 2 स्वरों के मेल से हुई है। ठीक है। स्वर पढ़ लिए हमने, 11 है। ह्रस्व स्वर, धीर स्वर, इसको संधि स्वर भी बोलते हैं। व्यंजन हमारे 33 हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, जो कि क से पै वर्ग तक होते हैं। क से पै वर्ग तक होते हैं। अभी देखेंगे इसको, ये रे। अब आते हैं अंत स्वतः य, रै, लै और वै। यरलव मतलब यह रै को लव करता है, ऐसे याद रख लो। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। यह रै लै वै को अर्ध स्वर किसे कहते हैं? आधे स्वर, मतलब ये हैं आधे स्वर। आधे स्वर होता है ये, रे और लै और वै। ठीक है। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म से ही पता चल रहा है जिसमें ऊष्मा हवा, गर्म हवा निकलती हो, तो वो है श, श और है। देखो, श बोलो, श बोलो, स बोलो, है बोलो, इसमें से अंदर से मुंह से गर्म हवा निकलती है। इसके उच्चारण में करते समय घर्षण से उत्पन्न वायु निकलती है, तो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब देख लेते हैं हम, हिंदी वर्णमाला में 3 संयुक्त व्यंजन और होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 3 नहीं 4 ही होते हैं वैसे, लेकिन मूलतः लिखे 3 होते हैं, पढ़ाए जाते 3 ही है। ये भी पढ़ना पड़ता है हमें। पहले तक श, क्षत्रिय वाला 6, अक्षय लिखोगे ना तो क और श खुद ही आ जाएगा, तो इसलिए अक्षय बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। अक्षय क और श। आ जाता है त्राही, त्रिवेणी, त और रै, त से त्रिवेणी, त और रै, अक्षय, क और श। ज्ञान, झांझ, झांझ, ज और इंगे, ये हो गया।
ये हो जाएगा श्रम। श्रम श्रम होता है ना, श्रम करना, श्रम करो। तो श और रै, शहर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं जरूर। संयुक्त व्यंजन, अभी हमें संयुक्त स्वर भी पढ़े थे, ए, बड़े ए, ओ, फिर बड़ा ओ, ऐसे। अब देखते हैं अंत्यष्ट व्यंजन और दिगु व्यंजन जिन्हें बोलते हैं ड और ढ। अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार ये होता है, विसर्ग ये होता है। अब देखें हम, इसको हमने अभी पढ़ा था जो कै वर्ग, ऐसे याद रखो, KTM 2, कैसे कंठ, तैसे तालु, मूर्धन्य और दंतव्य और ओष्ठ। कैसे कंठ में याद रखो, कै ख ग घ ड, कै ख ग घ ड, कै ख ग घ ड, कै ख ग घ ड। कहीं टच तो नहीं हो रहा, कंठ से ही आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब आता है तालु, तै, तालु मतलब ताल, ऊपर टकराएगा। च, च है, झ है, च है, ख, च है, छ है, छ, छ, चक्का, छटनी। च, छ, ज, झ, इंगे, ये तालु हो जाएंगे। इसको स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी भी व्यंजन भी बोलते हैं। च को अभी आएगा, स्पर्शी टोटली स्पर्शी नहीं है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं स्पर्शी। तो ये हो जाएगा तालु, च, झ, छ, मतलब एक पर्टिकुलर जगह से तालवे से लग के आते हैं, इसलिए इसे तालु बोलते हैं। दांतों से ठीक थोड़ा सा ऊपर होता है तालु। अब आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य जो होता है ये उससे भी और थोड़ा सा आगे होता है तालु से, मूर्धन्य, मूर्धन्य। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ और ण। आवाज़ से ही पता चल रहा है कहाँ से आ रही है, बोलो तो। जीभ को हल्का सा मोड़ना पड़ रहा है, तो याद रखो ट, ठ, ड, ढ और ण, ये सब मूर्धन्य हैं। अब आता है टी, ताल, दंतव्य। तो देख लो त, थ, द, ध, ठीक है, ये सब इससे आ रहे हैं। त, थ, ध, ध, न, क्या है न ये? चलो, अब आता है पै वर्ग, मीन्स ओष्ठ से, होठों से, पै, फै, बै, भै, मै। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद हम MCQ कर लेंगे। अभी आता है थोड़ा सा और है। परीक्षा कैसे लिखी जाती है? बड़ी ई की मतलब परीक्षा, पुरुष, छोटे ऊ की मात्रा पुरुष। अल्पप्राण, अल्पप्राण के कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, एक तरह से मान लो ये ओड है, अल्पप्राण मतलब ओड। ठीक है, और अंत स्वतः कहलाते हैं। अल्प, एक तो पहला, तीसरा, पांचवा और अंत स्वतः है। अंत स्वतः मतलब आधे स्वर। आधे स्वर कौन से थे? हमें पता है, यह, रह, ल और वह, यह, रह, ल और वह। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा। चलें पहले एक बार देख लें कि पहला, तीसरा और पांचवा क्यों। कै, गै, डै की बात कर रहा है ना, कै, गै, डै। तो देखो ये रहा कै, गै और डै। ठीक है, फिर आएगा च, छ और इंगे, च, च और इंगे। ठीक है, ऐसे ही करते जाना है हमें।
आदि। अब आता है महाप्राण। महाप्राण मतलब ईवन, महा मतलब ईवन, अल्प मतलब आधा और ओड। आधा होगा तभी तो ओड लगेगा। और श्वास की अधिक मात्रा निकलती है प्रयोग वर्ग का दूसरा, प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। ऊष्म में ही तो अधिक समय भी लगता है, अधिक मात्रा भी लगती है। तो ऊष्म कौन कौन से थे? शय था, सै था, शय था और सै और है था। ठीक है। और ख, घ, छ, झ, ट, ढ, थ, इसमें भी देख लें दूसरा और चौथा। ख और घ है इसमें, है नहीं? तो इसमें देखें ख और घ, बिल्कुल सही। अब सीधे MCQ करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।